नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम ऑल राउंड में आपका स्वागत है। आज हम लोगों को पाइथन के इस सीरीज में पढ़ना है कंट्रोल लूप। कंट्रोल लूप पढ़ना है। कंट्रोल लूप में आपका फॉर लूप आता है और व्हाइल लूप आता है। तो उसमें हम लोग फॉर लूप के बारे में समझेंगे। फॉर लूप हम लोग यूज क्यों करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ सीरीज दी गई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये सीरीज दी गई है और इस सीरीज को हमें प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करने के लिए किसी वेरिएबल में x इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू 2, x3 इक्वल टू 3, इस तरह से हमें करना पड़ेगा। उसके बाद इसे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट x, प्रिंट x1, प्रिंट x2, ऐसे प्रिंट करना पड़ेगा। लेकिन हम एक वेरिएबल को यूज करके और ये सीरीज को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो इस सीरीज को हम लोग लूप के माध्यम से प्रिंट करा सकते हैं। कैसे कराना है हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स हम समझ लेते हैं कि फॉर लूप में सिंटेक्स कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने सिंटेक्स लिखा। इसका सिंटेक्स होता है फॉर, फिर यहां पर लिखेंगे वेरिएबल नेम, उसके बाद यहां पर लिखेंगे रेंज और स्मॉल ब्रैकेट में स्टार्ट कॉमा एंड +1, ये आपका सिंटेक्स होता है। फिर उसके बाद से यहाँ पे कोलन देंगे। कोलन देने के बाद हमें इंडेंटेशन का ध्यान देना जरूरी होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर लूप लगाया, तो इसके सीधे में हमें नहीं लिखना है, एक टैब छोड़ करके यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट। जो भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट कराना होगा वो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने पहले बताया कि 1 से लेकर के और 10 तक के सीरीज को प्रिंट करना है, नंबर को प्रिंट करना है। तो यहां पर क्या है, 1 ये स्टार्टिंग वैल्यू है। क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू है। और ये जो 10 है, ये 10 क्या है, ये एंडिंग वैल्यू है या फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। अब हम आपको बता दें कि फॉर लूप में यदि हम एंडिंग वैल्यू 10 लिखते हैं तो फॉर लूप में ये 9 तक चलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंडिंग वैल्यू +1 लिखते हैं, ताकि हमें जहां तक रेंज में हमें वैल्यू को प्रिंट कराना होगा वहां तक हम करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे, तो एक हम पहले सीरीज लिख लेंगे, उसके बाद से इस प्रोग्राम को करेंगे। सीरीज लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब यहां पर देखिए स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, 1 है। सिंटेक्स में हम लोगों ने क्या लिखा है, फॉर वेरिएबल नेम इन रेंज। ठीक है, ये आपका सिंटेक्स है। तो हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, फॉर वेरिएबल नेम जो जहां पर लिखा हुआ है, यहां पर हम लोग लिखेंगे किसी भी वेरिएबल का नाम। तो हम लोग यहां पर आई ले लेते हैं, एक वेरिएबल का नाम, और यहां पे लिखेंगे इन रेंज। ठीक, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद से यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। स्टार्टिंग वैल्यू जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1, उसके बाद से कॉमा लिखेंगे, एंडिंग वैल्यू +1, यानी कि लास्ट की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 में 1 ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। एंडिंग वैल्यू +1 हो गया। यहां पे हमने कोलन दिया। फिर उसके बाद यहां पे स्टेटमेंट लिखेंगे प्रिंट और आई लिख देंगे। ठीक है, तो 1 से लेकर के 10 तक जो वैल्यू होगा किसमें ट्रांसफर होगा, आई में ट्रांसफर होगा, और ऑटोमेटिक आई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब इसमें एक चीज और देखते हैं, यदि इस प्रोग्राम को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो कैसे करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर 10 दिया है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये प्रोग्राम करना है। हमने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी हो वो हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फॉर लूप लगाएंगे, आई इन रेंज, और इसके बाद से क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद से जो एंडिंग वैल्यू है, एंडिंग वैल्यू 1 है, उससे पहले क्या आता है, उससे पहले आपका 0 आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से लेकर के 0 तक ये चलाएंगे लूप। उसके बाद हर एक वैल्यू, दोनों वैल्यू के बीच में -1 का डिफरेंस दिया जा रहा है इसमें। तो हम लोग यहां पर -1 लिखेंगे। -1 का डिक्रीमेंट हो रहा है तो -1 लिखेंगे। -2 का डिक्रीमेंट होगा तो -2 आप लिखोगे। ठीक, उसके बाद प्रिंट करोगे आई को, ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। अब आपको बता दें कि इससे पहले हमने +1 क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो जाता है, उसमें बाय डिफॉल्ट इंक्रीज होता है, इसमें हमें डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर लूप में सिंपल सा एग्जांपल। अब इससे रिलेटेड, फॉर लूप के से रिलेटेड अब हम व्हाइल लूप का प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए यदि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।